एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर 10 मिनट बनारस। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। तो बिना किसी देरी के हम अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो गौतम बुद्ध के बारे में हम सब ने सुना है, ठीक है। वो एक नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली में जन्मे थे एज अ प्रिंस, और उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। उनको जब वो 12 साल के हुए तो बहुत दूर भेज दिया गया था ताकि वो हिंदू स्क्रिप्चर्स को, हिंदू पवित्र ग्रंथों को पढ़ सकें। और वो फिर 4 साल बाद आए तो उनकी एक प्रिंसेस से शादी हो गई और उन दोनों का बेटा हुआ और वो 10 सालों तक रॉयल लाइफ जीते रहे। तो जो रॉयल्स थे ना, उनको जो इंसानों के बुरे एक्सपीरियंस होते हैं उनसे बचाया जाता था ताकि वो ये सब चीज़ एक्सपीरियंस ना कर ले। उसके बाद अचानक से एक दिन गौतम बुद्ध ने देखा कि एक बीमार इंसान है, एक बूढ़ा इंसान है, किसी की फ्यूनरल हो रही है, किसी की मृत्यु हो चुकी है, अब उसे जलाने के लिए जा रहे हैं। एक मॉन्क को देखा जो कि मनी, फूड एंड क्लोथ्स जो है उसके लिए वेट कर रहा था। तो ये सारे एक्सपीरियंस जब गौतम बुद्ध ने एक्सपीरियंस करे देखे तब उनकी आंखें खुल गई और वो जो है इस रॉयल लाइफ को छोड़ के स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए निकल पड़े। गौतम बुद्ध जो है एनलाइटमेंट, मोक्ष, मुक्ति या रक्षा पाने के लिए 7 साल तक उसकी खोज में लगते रहे कि मेरा जो है एनलाइटमेंट हो जाए या फिर मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। और फाइनली वो एक पीपल ट्री के पास आ जाते हैं, उसके अंडर, उसके नीचे बैठ जाते हैं जब तक वो अवेकन नहीं हो जाते हैं। फाइनली 7 दिन के बाद, उस ट्री के नीचे 7 दिन बैठने के बाद उनको मोक्ष, मुक्ति मिल जाती है। और उन्होंने उस ट्री को रीनेम कर दिया एज बोधि ट्री, क्योंकि उसी ट्री से उनको ज्ञान मिला था। ज्ञान कैसे? ज्ञान मिलने के बाद आपको अच्छे डिसीजन, सेंसिबल डिसीजन लेने लग जाते हो, आपको जजमेंट अच्छे से आ जाती है, ठीक है। और फाइनली उन्होंने खुद को एज अ बुद्धा वो खुद को एज अ बुद्धा बोलने लग गए। तभी हम बुद्ध, गौतम बुद्ध बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि बुद्धा क्या होता है, बुद्ध क्या होता है? जो अवेकंड हो जाता है, जिसे पूरा स्पिरिचुअल ज्ञान हो जाता है, ठीक है, उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, वो होता है अवेकंड। तो ही इवन बिगिन, उसके बाद जब उन्हें सारा ज्ञान मिल गया था, परमात्मा का उनसे मिलन हो गया था, उसके बाद उन्होंने अपनी जो भी टीचिंग्स है, जो भी प्रेचिंग का मतलब क्या होता है? टीचिंग्स, वो देना स्टार्ट कर दिया था। और मतलब लोगों को, ताकि लोगों के जीवन में जितना भी दुख है वो सब का सब चले ही जाए बिकॉज ऑफ हिज टीचिंग। तो उन्होंने अपना जो पहला लेक्चर है, पहली टीचिंग है, पहला सर्मन है, वो बनारस सिटी में दिया गया था। और जो बनारस सिटी है वो बहुत पवित्र है क्योंकि उसके बैंक्स पे कौन सी रिवर है? रिवर गंगा, ठीक है। द फर्स्ट सर्मन जो उन्होंने पहला सर्मन दिया था उसको आज भी बहुत संभाल के रखा गया है और आज भी बहुत फेमस है, ठीक है। वो एक नया नज़रिया था गौतम बुद्ध के द्वारा जो दिया गया था, ताकि जो मैन की अनएंडिंग सफरिंग है, जो इंसानों की कभी ना खत्म होने वाली दुख तकलीफ है, उसके लिए एक नया नज़रिया किसने दिया था? गौतम बुद्ध ने अपने फर्स्ट सर्मन में। तो उस फर्स्ट सर्मन में क्या था कि एक लेडी है जिसका नाम कीसा गौतमी है और उनके बेटे की मृत्यु, और उनके बेटे की मृत्यु अभी अभी हुई है। तो जैसे बेटे की मृत्यु हो गई तो उनका अंदर बहुत अनएंडिंग पेन था, बहुत दर्द था, दुख था। वो अपने बेटे को डोर टू डोर लेके जा रही थी अपने ही गांव में कि मुझे कुछ ऐसी ड्रग दे दो जिससे कि मेरे सन की लाइफ वापस आ जाए। अब सबके मतलब ये तो क्वाइट ऑब्वियसली है कि उस लेडी ने अपने सोचने की एबिलिटी खो दी थी। उसे नहीं पता था कि मैं क्या बोल रही हूँ या मेरे साथ क्या हुआ है। वो डोर टू डोर जाके मांग रही थी कि कुछ ऐसी जड़ी बूटी दे दो, कुछ ऐसी दवाई दे दो, मेरे बेटे को क्या हो गया, इसे वापस ज़िंदा करो, इस तरीके से। शी फाइनली केम अक्रॉस अ मैन, उसे फाइनली एक इंसान मिलता है जो उसे मेडिसिन तो नहीं दे सकता था, उसे वो ड्रग तो नहीं दे सकता था, बट उन्होंने बोला कि तुम जो है शाक्या मुनि के पास जाओ, यानी कि द बुद्धा के पास जाओ। अब द बुद्धा को द शाक्या अब बुद्धा को शाक्या मुनि क्यों बोलते हैं? क्योंकि बुद्धा एज अ प्रिंस जन्मे थे,
बिकॉज बुद्धा जो है वो बॉर्न हुए थे एज द प्रिंस ऑफ शाक्या, वो शाक्या के प्रिंस थे। तो इसलिए जब उन्हें एनलाइटमेंट मिल चुकी थी तो इसलिए उन्हें शाक्या मुनि बोला जाता था, ठीक है। अब कीसा गौतमी के मन में एक होप आ गई, ठीक है। वो जो है गौतम बुद्धा से मिलने चली गई और उनसे बेग करने लग गई कि मेरे बेटे को ठीक कर दो। तो जैसे उस इंसान ने कहा था जिसने कीसा गौतमी को गौतम बुद्ध के पास भेजा था, तो गौतम बुद्ध के पास एक सॉल्यूशन था। उन्होंने कहा कीसा गौतमी को कि जाओ तुम कुछ सरसों के बीज लेके आओ एक मुट्ठी में, ठीक है। तो उसे बड़ी होप होने लग गई कि हाँ, सरसों के बीज लाना तो एक आसान सा काम है, मैं कर दूंगी। लेकिन फिर बाद में गौतम बुद्ध ने कंडीशन रखी कि वो सरसों के बीज उस जगह से आने चाहिए जहाँ पर कभी भी किसी भी बच्चे की, हस्बैंड की, पेरेंट की या फ्रेंड की डेथ ना हुई हो। अब वंस अगेन कीसा गौतमी जाती है डोर टू डोर, लेकिन इस टाइम वो जो है मस्टर्ड सीड लेने के लिए जाती है, ना कि अपने बेटे के इलाज के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के पास मस्टर्ड सीड तो होते हैं, लेकिन कोई भी जो लॉर्ड बुद्धा की कंडीशन थी कि किसी भी घर में डेथ नहीं हुई होनी चाहिए, वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई। और जैसे कीसा गौतमी ने बताया कि मुझे आपके घर से मस्टर्ड सीड चाहिए लेकिन आपकी फैमिली में कोई डेथ ना हो, तो पीपल ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि हमारे जो दर्द है आप ये याद मत दिलाओ कि डेथ वर्ड इस टाइप से, क्योंकि अगर आप डेथ वगैरह बोलोगे तो हमारे जो पुराने घाव है, दर्द है, वो वापस आ जाएंगे, हम इसको भुलाना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता जहाँ पर उसे अपने बेटे के लिए मस्टर्ड सीड मिल जाए लॉर्ड बुद्धा की कंडीशन फुलफिल के साथ। तो कीसा गौतमी की सारी होप जो है वो लॉस्ट हो जाती है। वो बहुत मेंटल पेन और सफरिंग से सफ़र कर रही थी और शी फाउंड हरसेल्फ अ प्लेस टू पॉन्डर। उसे एक जगह मिल जाती है जहाँ पर वो आराम से बैठ के सोच सके लंबे टाइम तक, और वो रोड के किनारे पर बैठ जाती है। वो कंटिन्यूसली सिटी की लाइट्स को देखे जा रही थी जब तक अंधेरा नहीं हो गया। डीप सोच विचार के बाद उसने ये सोचा, उसे रियलाइज़ हुआ, उसे ये एहसास हुआ कि इंसान का फ्यूचर जो है वो इस लाइट की तरह है। लाइट्स कभी कभी फ्लिकर करती हैं, कभी जल जाती हैं, कभी बुझ जाती हैं। वैसे ही इंसान का फ्यूचर होता है, कभी नहीं पता होता कि वो कब जल जाए, कब बुझ जाए, किसी को नहीं पता होता। जो नेचर है वो अपने अकॉर्डिंग वर्क करता है। ये जो जीवन और मरण का साइकिल है, नेचर अपने अकॉर्डिंग करता है। सडनली उसे होश आता है कि वो कितनी सेल्फिश हो गई थी अपने ही दुख में। उसे ये समझ में आता है कि जिसने जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन तो मरना ही है, एक ना एक दिन तो उसको डेथ आएगी ही और उसे रेस्ट पे जाना होगा। इंसान जो है, मेन जो हैं, वो मॉर्टल होते हैं, एक ना एक दिन उन्हें मरना ही है। और इवन अगर कोई अमर है भी तो उसे सांसारिक सुख जो है, वर्ल्डली प्लेजर जो है, उसे छोड़ना पड़ेगा, तभी वो अमर हो सकता है। तो लॉर्ड बुद्धा के अकॉर्डिंग जो मॉर्टल की लाइफ है, ठीक है, वो ट्रबल में है, वो दिक्कतों में है। क्यों? क्योंकि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा। कोई भी लिविंग बीइंग ऐसा यहाँ पर नहीं है जो डेथ को अवॉइड कर सके। जैसे एक पका हुआ फ्रूट है, उसे भी डर लगता ही रहता होगा कि मुझे गिरना है, ना चाहते हुए भी उसे गिरना पड़ता ही है। वैसे ही जैसे एक मतलब मिट्टी के बर्तन हैं, वो एक ना एक पॉइंट पे आके टूट ही जाते हैं। चाहे वैसे ही मैन, चाहे वो यंग है, ओल्ड है, फुलिश है, वाइज है, कैसा ही मैन है, उसे डेथ नहीं छोड़ेगी कभी भी, ठीक है। अब डेथ कैसे काम करती है कि लिविंग वर्ल्ड से लिविंग पर्सन को विड्रॉ कर देना, निकाल देना, ठीक है। कोई भी इंसान एग्जिस्ट नहीं कर सकता, किसी का डेथ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। कोई पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता, या कोई भी जिसका खून का रिश्ता है वो अपने रिलेटिव को नहीं बचा सकता। जैसे एक ऑक्स को लेके जाया जाता है स्लॉटर के पास ताकि उसे मारा जा सके, वैसे ही डेथ जो है वो मॉर्टल्स के साथ काम करती है। डेथ भी मॉर्टल्स को मरने के लिए आती है, मारने के लिए आती है। कोई भी नहीं बच सकता डेथ से। और जिसको ये ट्रुथ पता है, तो जब भी उसके घर में लॉस हो जाता है तो वो इस चीज़ से निकल जाता है, क्योंकि उसे पता है कि जो जन्म है वो मरेगा ही। और ये सारी बातें किसने कही है? लॉर्ड बुद्धा ने। तो लॉर्ड बुद्धा के अकॉर्डिंग हमें जो है ग्रीफ में नहीं आना चाहिए, हमें इतना सफरिंग नहीं पानी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें तो आएगी आएगी हमारी लाइफ में कभी ना कभी, ठीक है। ये पीस ऑफ माइंड रहने के लिए हमारा दिमाग जो है पीस ऑफ माइंड, पीस में रहे, ताकि हमें इस
पीस में रहे, तो इसलिए हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उतना ही हमारा दुख और तकलीफ़ बढ़ेगी, जिससे हमें कमज़ोरी आएगी और हमारा जो एक ग्रीफ़ है वो हमें बहुत पीछे ले जाएगा, ठीक है। हमें जो है फीलिंग्स को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए और मोक्ष के रास्ते पे चलना चाहिए, मोक्ष को पाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच।